गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग करेंगे इकाई 4 के अभ्यास प्रश्न। इकाई 4 है रचनाएं। अब पहला प्रश्न है, एक समतल में 3 बिंदु चिन्हित कर नामांकित कीजिए। अब ये पेपर समतल ही है, इस पर हम कहीं भी अपने हिसाब से 3 बिंदु ले सकते हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया है और इनको हमने ABC से नामांकित कर दिया है। अगला प्रश्न है सेकेंड पार्ट, एक समतल में 2 बिंदुओं से जाने वाला रेखाखंड खींचिए। अब ये हमने रेखाखंड बना दिया है PQ और इस पर 2 बिंदु हमने AB बना दिए हैं। रेखाखंड दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है, जितना चाहे उतना, इसलिए दोनों साइड में इसके एरो बनाए जाते हैं। अगला पार्ट है, एक समतल में एक चाप खींचिए जो रेखा AB को काटता हो। अब ये रेखा AB खींची हुई है, इस पे हमें एक ऐसा चाप बनाना है जो इस रेखा को काटे। तो चाप हमें गोला प्रकार और गोला प्रकार और पेंसिल से बनाना होगा। ये गोला प्रकार और पेंसिल इस तरह से लगा लेना है और कहीं भी गोला प्रकार की नोक रख के इस तरीके से ये चाप बना लेना है, तो ये हो जाएगा चाप। अगला प्रश्न है, किसी तल में स्थित एक रेखा में 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड नामांकित करते हुए दर्शाइए। तो ये एक तल है, इसमें ये रेखा बनी हुई है और इसमें हमें 5 सेंटीमीटर का ये LM रेखाखंड दर्शाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एरो लगा के 5 सेंटीमीटर का LM रेखाखंड दर्शा दिया है। आगे कह रहा है, एक किरण OA खींचिए। अब किरण में एक ही दिशा में चल सकता है, आगे एरो उसका मतलब इधर ही ये बढ़ सकती है। इस साइड में ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, इधर ये और नहीं जा सकता है, तो इसलिए इसमें एक ही तरफ नोक बनाई जाती है। तो ये किरण बन गई है OA। अब है, एक वक्राकार रेखा खींचिए। वक्राकार का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, इस तरीके से हम किसी भी तरह की कोई लाइन खींच सकते हैं, तो ये वक्राकार रेखा हो गई। दूसरे प्रश्न में है, पटरी व प्रकार की सहायता से दिए हुए रेखाखंड को 2 समान भागों में विभाजित करना। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, एक रेखाखंड AB 6 सेंटीमीटर का खींचिए। तो हमने क्या किया, ये पटरी ले लिया इस तरीके से और ये देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ये देखिए 1 से 6 खींच दिया। अब कह रहा है, रेखाखंड AB का आधा कितना होगा। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो इसका आधा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, रेखा AB पर प्रकार व पेंसिल से बिंदु A को केंद्र मानकर, ये रेखा AB है और इस बिंदु को केंद्र मान लेना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाइए जो रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड में हो। तो ये गोला प्रकार और पेंसिल हो गई। यहाँ पे हमने नोक रखा और इस तरीके से ये देखिए ये चाप लगा हुआ है, पहले से हमने लगा रखा है, ये देखिए इस तरीके से चाप लगा देना है। अब आगे है, उसी त्रिज्या यानी 3 सेंटीमीटर का चाप बिंदु B को केंद्र मानकर खींचेंगे जो पूर्व चाप को रेखाखंड AB के दोनों ओर काटता है। यहाँ पर ये देखिए ये A बिंदु को केंद्र मानकर जिस तरह से हमने गोला प्रकार से चाप लगाया है ना, वैसे ही अब B बिंदु को केंद्र मानकर उतना ही बड़ा यानी 3 ही सेंटीमीटर दूरी का ये चाप इस तरीके से लगा देना है। अब है, चापों के दोनों मिलान बिंदु को मिलाएंगे जो रेखाखंड AB को एक बिंदु पर काटेगा। अब ये चापों के दोनों मिलान बिंदु है ना, ये रेखाखंड AB को एक बिंदु पे काट रहे हैं, इसको हमने O नाम दे दिया है। अब कह रहा है कि रेखा AB पर कटान बिंदु से दोनों ओर के भागों को नाप कर लिखिए। अब हमें क्या करना है, AO और BO यानी OB चाहे कुछ भी नाम कह लें, इनको हमें नापना है और नाप कर इनकी लंबाई लिखना है। तो ये 3 सेंटीमीटर दोनों साइड के देखिए 3-3 सेंटीमीटर के हैं, तो AO भी 3 सेंटीमीटर है और OB भी 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमें इनके नाप लिख देना है। अब कह रहा है, क्या यह दोनों भाग कटान बिंदु से समान दूरी पर हैं? तो हाँ है, तभी तो AO और OB बराबर हुआ। अब है, क्या रेखा AB पर कटान बिंदु मध्य बिंदु है? तो हाँ, कटान बिंदु जो O है ना, ये मध्य बिंदु तो है। प्रश्न 3 है, एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को पटरी व प्रकार से 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसको हमें पटरी और प्रकार से करना है, तो पटरी से ये लाइन खींच ली गई पहले से जो खींची हुई है। अब 2 बराबर भागों में बांटना है, तो लगभग एक हम चाप लेंगे जो इसमें
इसकी आधे से अधिक दूरी पर हो। ये देखिए इस तरीके से, और फिर ये ऐसे लगा देंगे इसमें चाप। अब क्या करेंगे, ए बिंदु से चाप लगाने के बाद यही नाप उठा के हम बी बिंदु पे इस तरह से रखेंगे, और यहां से भी हम ऐसे यहां से यूं चाप लगा देंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं दोनों चाप इधर कट हो रहे हैं और इधर कट हो रहे हैं। अब इन कटान बिंदुओं को हमें पटरी से यूं इस तरीके से मिला देना है। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट का हम कोई नाम मान लीजिए ओ दे रहे हैं। तो ओ बिंदु जो है इस ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो बराबर भाग एओ और ओ बी हो गए हैं। चौथा प्रश्न है, यदि पी रेखाखंड ए बी पर मध्य बिंदु है तो एपी की माप क्या होगी। भाई मध्य बिंदु रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। पूरी रेखा 6 सेंटीमीटर है तो एपी यहां 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, उसी की आधी। प्रश्न 5 है, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा ए बी पर ओसी लंब समद्विभाजक है, एसी की लंबाई बिना मापे बताइए। लंब समद्विभाजक किसी भी रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। ओसी यहाँ पे है लंब समद्विभाजक, तो ये AB को दो बराबर भागों में बांट देगा। पूरी AB 10 सेंटीमीटर है तो AC उसी के आधी यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रश्न 6 है, 10 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को पटरी एवं प्रकार की सहायता से 4 बराबर भागों में बांटिए। ये AB हमने एक रेखा खींच लिया 10 सेंटीमीटर की। अब इस रेखा को हम पहले दो बराबर भागों में बांटेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लगभग आधे से अधिक दूरी हम गोला प्रकार में खोल लेंगे, यानी ये देखिए आधे से अधिक दूरी लेके इस तरीके से हमने ये चाप लगा दिया है। अब यही दूरी लेकर हम बिंदु बी से भी यहां से भी ये ऐसे ऐसे करके चाप लगा देंगे। अब दोनों चाप जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं ऊपर और नीचे, उन कटान बिंदुओं को हमें इस तरीके से पटरी से मिला देना है। अब ये कटान बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन जो है इस AB को O बिंदु पर काट रही है। तो अब AO और OB इसके दो बराबर भाग हो गए। अब हम क्या करेंगे कि AO के भी दो बराबर भाग वैसे ही कर लेंगे और OB के भी वैसे ही हम दो बराबर भाग कर लेंगे। इस तरह से गोला प्रकार में दूरी लेके, मतलब अब AO के आधी दूरी लगभग हमें लेनी है, आधी से थोड़ा ज्यादा, और इस तरीके से हमें ये ऐसे चाप लगा देना है और फिर यही दूरी लेके यहाँ इस बिंदु से हमें ऐसे चाप लगा देना है। जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं उसी को मिला देना है। अब AO में जो बिंदु जहां पे ये मिल रहा है कटान बिंदु, इसको हमने C नाम दे दिया है, और ठीक ऐसे इस तरफ भी हमें बना लेना है। तो इस तरीके से AC, CO, OD और DB 4 बराबर भाग इस AB रेखा के हो गए हैं। अब है प्रत्येक भाग की माप करें और लिखें। तो यहाँ पर हम प्रत्येक भाग की इस तरीके से पटरी रख के माप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये 2 और आधा 2.5 इसका AC है, और ऐसे ही CO, OD और DB भी 2.5 सेंटीमीटर के हैं। इनको हम नाप करके इस तरीके से लिख देंगे। 7 नंबर है, दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना। अब इसके स्टेप जो दिए हैं उसी हिसाब से हमें काम करना है भाई। तो पार्श्व चित्र में कोण ABC की माप बताइए। ये चित्र बना हुआ है ना, इसकी हमें माप बताना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर कहें या चांदा कहें, इसको इस तरीके से हमें रखना है। इसका जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसको हमें गोला प्रकार के इस वाले पॉइंट से ऐसे मिला के रखना है। अब हम इसके माप को देखेंगे तो इस साइड से देखिए ये 40 और हिलने ना पाए, ये देखिए 40 और 4 और जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये 44 अंश का कोण हमें दिख रहा है। ये 40 और ये यहाँ पे 45, इससे एक खाना कम है, ये 44 अंश का कोण हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमने ABC की माप 44 अंश लिख दिया है। आगे है, बिंदु B को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप लगाइए। चाप लगाना अभी हम पीछे देख चुके हैं, तो हमें क्या करना है, बिंदु B को केंद्र मान करके एक चाप लगा दें। अब हम गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर इस तरह से B बिंदु पर नोक रखेंगे इसकी, और इस तरह से ये चाप लगा देंगे। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है, अब एक अन्य रेखाखंड PQ खींचिए तथा समान त्रिज्या के चाप को बिंदु P को केंद्र मानकर बनाइए। तो यहां पर ये रेखाखंड PQ खींच लिया। अब क्या करना है,
समान त्रिज्या के चाप को बिंदु P को केंद्र मानकर बनाइए। मतलब जो चाप हमने ऊपर बना रखा है यहाँ पे B बिंदु से, वही त्रिज्या का चाप हमें बिंदु P से भी, ये देखिए हमने बनाया है इस तरीके से, उसी त्रिज्या का हमें चाप बना लेना है। अब कोण में चाप के भुजाओं पर कटान बिंदु को प्रकार से नाप करें। ये कोण है ना, इसके चाप की ये भुजाएं एक यहाँ है। अब इनको हमें इस तरीके से नाप लेना है। नापने के बाद प्रकार से उसी त्रिज्या का चाप रेखाखंड PQ पर कटान बिंदु से बनाइए। ये इसका कटान बिंदु है और इससे हमें जो हमने नापा है उसी त्रिज्या का चाप यूं हमने बना लिया। तो ये इधर वाला चाप, ये वाला, और ये इधर चाप, दोनों इस बिंदु पर कट हो रहे हैं। अब क्या करना है, हम P से इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। देखिए बिंदु P को दोनों चाप के कटान बिंदु से मिलाते हुए आगे बिंदु R तक बढ़ाएंगे। तो वो हमने बढ़ा दिया है R तक। अब ABC की नाप अंश में लिखना है। तो ABC को हम नाप चुके हैं, ये 44 अंश का है। और कोण PQR की नाप अंश में लिखिए। तो PQR हमने उसी के बराबर बनाया है और इसको भी हम नाप रहे हैं, तो 44 अंश ये भी आ रहा है। अब कह रहा है कि क्या ABC कोण और कोण PQR दोनों बराबर हैं? तो हाँ, दोनों की नाप समान है, इसलिए दोनों बराबर हैं। 8 नंबर है, दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। समद्विभाजित का मतलब समान दो भाग, यानी बराबर दो भाग करना है किसी दिए हुए कोण के। दिए गए कोण ABC की नाप चांदे की सहायता से माप कर लिखिए। यहाँ पर हम कोण ABC को नाप रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 40 अंश आ रहा है, इसलिए कोण ABC बराबर 40 अंश। अगला है, बिंदु B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से किसी त्रिज्या का चाप खींचिए जो भुजा BC और BA को क्रमशः PQ पर काटता है। तो यहाँ पर देखिए आगे हमने ये पहले बना हुआ है कोण, इसके आगे इसी नाप का ये कोण दोबारा से बना लिया है और इसमें हमने क्या किया है, बिंदु B से किसी भी त्रिज्या का चाप खोल दिया और इस तरीके से चाप लगा दिया है, जैसे कि अभी हम पिछले देख चुके हैं चाप लगाना। अब यहाँ पर ये चाप दिए गए कोण को P और Q बिंदु पर काट रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि बिंदु P और Q को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का चाप खींचिए जो एक दूसरे से S बिंदु पर मिलते हैं। अब हमें क्या करना है, कोई भी त्रिज्या खोल करके एक चाप बिंदु P से लगाना है, एक Q से लगाना है। इस तरीके से त्रिज्या हमने खोल लिया, एक चाप ये देखिए Q बिंदु से लगा दिया और यही नाप खोले हुए P से भी हमें इस तरीके से चाप लगा देना है। दोनों चाप जो है एक दूसरे को S बिंदु पर काट रहे हैं। अब हमें क्या करना है, B को S तक बढ़ा देना है। अगला स्टेप है, बिंदु S को B से मिलाइए और कोण SBC को नाप कर बताइए। देखिए B को S तक हम मिला ही चुके हैं, अब हमें कोण SBC को नापता। तो जब हम इसको नाप रहे हैं कोण SBC को, तो ये 20 अंश आ रहा, अभी आपको भी हम दिखा रहे हैं। इस तरह से हम चांदा रख के नापेंगे, तो ये देखिए यहाँ 0 और यहाँ ये 20 अंश का ये कोण आ रहा है। तो हमने लिख दिया कोण SBC बराबर 20 अंश। अब अगला पार्ट है, क्या कोण SBC ABC को समान दो भागों में विभाजित करता है, या कोण ABC बराबर 2 इंटू SBC? हाँ, SBC और ABC को समान दो भागों में ये बांट रहा है, इसलिए कोण ABC बराबर 2 गुणा कोण SBC, यानी SBC का दूना ABC है। 9 नंबर में है, निम्नलिखित कोणों को पटरी प्रकार की सहायता से बनाइए तथा समद्विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर हमें 30 अंश का कोण बनाना है और यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना है। हम शुरुआत 60 अंश के करेंगे ताकि ये वाला भी ज्यादा क्लियर हो जाए। इसमें हमें करना क्या है, गोला प्रकार से किसी भी नाप की त्रिज्या खोल लेनी है। इस तरह से हमें एक लाइन खींच करके और उस पर इस तरह से चाप लगा देना है। अब यही मेजरमेंट हमें रखना है और इधर हमें गोला प्रकार की नोक रख के यूं चाप लगा देना है। जहां पे चाप लग रहा है, ये वाला चाप जहां भी लग रहा है, बस 60 अंश का कोण हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमें इस बिंदु से मिला देना है। हम क्या करेंगे, पटरी लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरह से हम मिला देंगे, तो ये कोण हमारा बन जाएगा 60 अंश का। अब हमें क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है।
समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग करने हैं। अभी हम पिछले पेज पे कर भी चुके हैं। तो इसके लिए कोई त्रिज्या ले लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे चाप लगा देंगे ऐसे, और यही त्रिज्या लिए हुए इस साइड से भी हम यूं चाप लगा देंगे। जहां दोनों चाप कटेंगे ना, इसको फिर हम यहाँ किनारे वाले बिंदु से मिला देंगे। ये और ये जो लाइन गुजरेगी ये इसकी समद्विभाजक रेखा होगी। इस तरह से इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस कोण का हम अपनी इच्छा अनुसार कोई नाम रख सकते हैं। मान लीजिए हमने इस कोण का नाम ABC दे दिया और इसको S दे दिया। तो इस तरीके से CAS और SAB ये दोनों बराबर हो जाएंगे और पूरा कोण जो CAS है ये 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, CAB ये 60 अंश का कोण हो जाएगा। अब हमें पटरी और प्रकार से 30 अंश का कोण बनाना है। तो इसके लिए प्रक्रिया पूरी वही होगी। ये एक हमने लाइन खींच लिया, इस लाइन पे हमने एक कोई त्रिज्या लेके इस तरह से हमने चाप लगाया और इसी त्रिज्या से जब हम इस बिंदु से पहला चाप लगाएंगे तो ये वाला कोण 60 अंश का बनेगा जो यहाँ पर बन रहा है। अब जब हम इसका आधा कर देंगे, यानी इस साइड से एक चाप लगाएंगे और एक इस साइड से लगाएंगे, तो ये जो QP लाइन गुजरी ना, ये हो जाएगा 30 अंश का कोण, यानी PQR हमारा बन गया 30 अंश का कोण। अब हमें क्या करना है, इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करने की पूरी वही प्रक्रिया है। ये चाप पहले से लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस चाप के दोनों सिरों से, यानी इधर से और इधर से एक निश्चित दूरी का चाप खोल करके इधर से भी लगाएंगे और इधर से भी लगाएंगे। जहां दोनों कट करेंगे उसको हम यहां से मिला देंगे। तो ये QS इस कोण का, ये जो PQR है इसका समद्विभाजक हो जाएगा। अब हमें वैसे ही 45 अंश का कोण बनाना है। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए भी हम यही करेंगे। जैसे MN एक लाइन बना लिया और इस पर हमने किसी भी दूरी का ये खोल करके चाप इस तरीके से लगा दिया। नाप हमें बदलना नहीं है, उसी नाप को हम इस तरफ रखेंगे और यूं चाप लगाएंगे जो पहला तो तुरंत 60 अंश का कोण बन जाएगा। पर हमें अब 45 अंश का चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 60 अंश का कोण तैयार हुआ, पहले इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे। यहां से यूं चाप लगाएंगे और यहां से यूं चाप लगाएंगे। अब ये जो M से ये लाइन गई है, यहाँ पे ये बन गया 30 अंश का कोण, और जो इधर का कोण बचा है ये भी 30 अंश का है। तो इधर वाले कोण का इस वाले कोण का हम फिर से समद्विभाजन कर लेंगे। यानी एक चाप जो है हम यहाँ से यूं लगाएंगे और वही दूरी लेके हम इधर से भी चाप लगाएंगे। जहां पे ये कटा इसको M से मिला दिया। तो इस तरीके से जो LM लाइन गई है ना, ये इधर वाले 30 को अंश के कोण को समद्विभाजित कर रही है। तो 30 का इधर हो गया, ये वाला 15 का हो गया। तो कुल मिला के LMN जो है 30 + 15, यानी ये वाला कोण जो है ये 45 अंश का हो गया। अब 90 अंश का कोण बनाना है। प्रोसेस इसकी भी वही रहेगी। यहाँ गोला प्रकार की नोक रखा, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते चले गए। अब वही त्रिज्या लेकर जब हमने यहाँ रखा गोला प्रकार की नोक, पहला चाप लगाया, 60 अंश का कोण बना। अब हम यहीं से अगला चाप जब इस तरीके से लगा रहे हैं ये, तो ये 60 अंश का और बन गया, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 120 अंश का कोण बन गया। अब हमें करना क्या है, ये वाला 60 ही है। अब इधर वाले 60 को हम समद्विभाजित कर देंगे इस तरीके से। एक चाप हम इधर से लगाएंगे ये, और वही दूरी खोल करके इधर से भी चाप लगाएंगे। दोनों जहां पे कट हो रहे हैं उसको हमने S से मिला दिया है। तो इस तरीके से RST जो बना है कोण, ये हो गया है 90 अंश का। अगला है, यदि DBA बराबर 30 अंश तथा रेखाखंड DB कोण ABC का समद्विभाजक है। ये है DBA, ये 30 अंश का है, और ये DB इसकी समद्विभाजक है। तो DBC की माप क्या होगी, यानी DBC इस साइड वाला कोण कितना होगा। चूंकि ये लाइन समद्विभाजक है तो अगर इधर का 30 अंश है तो इधर वाला भी 30 अंश का होगा, यानी कोण DBC बराबर 30 अंश। 10वां है, किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। इसके स्टेप दिए हैं, उसी के अनुसार हमें कार्य करना है। एक रेखाखंड AB बिंदु A और B अंत बिंदु वाले खींचिए। ये रेखाखंड AB है, ये इसके अंत बिंदु है। अब है रेखाखंड AB के बाहर बिंदु S से जाती हुई कि कोई तिर्यक रेखा ST खींचिए। तिर्यक माने तिरछी रेखा। ये देखिए यहाँ बाहर S बिंदु है, ये ST जो है तिर्यक रेखा हो गई।
अब बिंदु टी रेखाखंड AB पर स्थित है। ये देखिए AB रेखाखंड, इस पर ये T बिंदु स्थित है। अब है रेखा ST के बिंदु S पर कोण STB के बराबर कोण TSC की रचना कीजिए। ऊपर वाले चित्र को ही हमने नीचे देखिए रिपीट कर दिया है। अब ये जो कह रहे हैं कि रेखा ST के बिंदु S पर, ये वाली रेखा इधर वाली ये S और ये T है। ST के बिंदु S पर क्या करना है, कोण TSC की रचना करना है। TS और C मतलब इधर जो कोण बनाना है वो कोण इधर वाले कोण के बराबर होना चाहिए, STB के। STB जो बीच में अक्षर होता है ना उसी पे कोण होता है, जैसे T यहाँ बीच में है तो T पर ही कोण होगा, तो कोण STB के बराबर हमें S बिंदु पर कोण बना देना है, ये TSD। अब कोण के बराबर कोण बनाना हम सीख चुके हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि ये गोला प्रकार ले लिया है और इस पे ये देखिए एक जो ये चाप लगाया है ना, उसी नाप का चाप हमें इधर यहाँ पर भी लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, इस दूरी को नाप लेंगे, जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी पर यहाँ ऐसे करके ये चाप लगा देंगे। यहाँ पे ये ऐसे रखा नोक और इस तरीके से छोटा सा चाप लगा दिया, ये चाप यहाँ से कट हुआ। अब हमने क्या किया, इस S को आगे बढ़ा दिया इसी चाप के थ्रू, यहाँ D तक बढ़ा दिया, तो ये जो कोण बना है इधर वाला इसी के बराबर ये वाला कोण बन गया है।